पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने प्रयागराज की घटना पर कहा कि वारदात में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि कोई अपराधी बचेगा नहीं। मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की हमारे संवाददाता एस के वाजपेयी ने। देखिए, तरीके से आज बुलडोजर चल रहा है। विपक्ष कह रहा है बुलडोजर सिर्फ एक वर्ग विशेष पर ही क्यों। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर विधानसभा में स्पष्ट कर दिया था कि जो अपराध करने वाले हैं, अन्याय करने वाले, और खास तौर से प्रयागराज की घटना के संदर्भ में कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पूरे प्रदेश के संज्ञान में है। अपराधी भागने की चेष्टा कर रहे थे, एक अपराधी उसमें एनकाउंटर में मारा गया। अन्य अपराधियों के प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल रहा है। कानून अपना काम कर रहा है और जो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है उत्तर प्रदेश की जनता को सुख और शांति का वातावरण देने की, उसमें हमारी सरकार अपना काम कर रही है। एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है, एक अन्य साजिशकर्ता गिरफ्तार है। बाकी के जो 6 लोग हैं, जो कि पूरे अगर सीसीटीवी की बात करें तो 7 लोग उसमें दिखाई दे रहे थे। बाकी के 6 लोगों को लेकर शिवपाल यादव भी सवाल उठा रहे हैं कि सदन में बड़ी बातें हुई, लेकिन बाकी के और लोग भी हैं, उन पर क्या होगा। एक अपराधी जेल गया, एक अपराधी और पकड़ा गया, बुलडोजर ने काम शुरू किया। पुलिस की प्रक्रिया है, तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि किसी सूरत में भी कोई अपराधी बचेगा नहीं। तो थोड़ा समय चाहिए, मेरे ख्याल से जल्दी आने वाले समय में बाकी अपराधी भी जेल की सलाखों में नजर आएंगे। कन्नौज से बीजेपी सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनका एक ट्वीट आया है। वो कह रहे हैं कि अपराधियों पर पहले भी एक्शन हुआ है और इस बार भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को यह चुनौती दी गई है, जरूरी है और हो सकता है कि आने वाले समय में अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट जाए। भविष्य में क्या क्या हो सकता है इसका प्रमाण तो दिया जाना संभव नहीं है, लेकिन इतना तो सत्य है कि अतीक अहमद हो या मुख्तियार अंसारी, इकबाल हो या कोई और, अपराध जो करेगा, जुल्म जो करेगा, वो कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में बख्शा नहीं जाएगा। जो निर्धारित सजाएं हैं वो उनको होंगी, जो कार्रवाइयाँ वो होंगी। बाकी सांसद ने जो बयान दिया है, उनकी व्यक्तिगत जो जानकारी है, उनका जो संभावना, उस पर उन्होंने अपनी बात कही है। एक लगातार मांग उठ रही थी, विपक्ष मांग उठा रहा था कि जातीय जनगणना की जाए। बीजेपी सांसद की तरफ से मांग केंद्रीय सदन में की गई है कि अगर जातीय जनगणना करनी है तो उससे पहले धार्मिक जनगणना की जानी चाहिए, क्योंकि देश का बंटवारा भी धार्मिक आधार पर ही हुआ था। हमारा देश संविधान से चलता है और मैं चूंकि मेंबर पार्लियामेंट भी रहा हूं, तो संवैधानिक प्रक्रियाओं का थोड़ा बहुत मुझे अध्ययन है। इसलिए मैं इस बात को जानता हूं कि जाति जनगणना हो या जनसंख्या की गणना, ये सारा दायित्व भारत का संविधान केंद्रीय सरकार को देता है। उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना की मांग कोई उठाए तो मैं सोचता हूं कि ये मांग शायद उनकी ना जानकारी का नतीजा है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये प्रश्न औचित्य विहीन है। और जहां तक आपने धार्मिक जनगणना की बात की, जब जनगणना होगी तो उसमें सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें उसमें कॉलम्स होते हैं, तो वो सब चीजें सामने आ जाएंगी। धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार एक्शन चल रहा है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। बाकी के अपराधियों पर भी एक्शन होगा, जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरीके से लगी हुई है। जहां तक जनगणना का सवाल है, ये केंद्र का विषय है और विपक्ष की नादानी है या नासमझी है कि वो ये सवाल उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठा रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं एस के वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया।